नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त विट्ठल राव और आप देख रहे हैं गोलखड़ा ऑर्गेनिक एग्रो। तो दोस्तों, आज की फसल में हम बात करने वाले हैं सेम और बल्लर की। एक्चुअली हमारे पीछे जो फसल देख रहे हैं ना, ये सेम की फसल है और कुछ स्थानीय भाषा में इसको बल्लर भी बोला जाता है। वैसे सेम के नाम से ये फेमस होती है। तो ये जो फसल है एक्चुअली ये सब्जी वर्गीय फसल है और ये बेले के रूप में होती है। एक इसकी वैरायटी आती है जो कि मतलब पौधों में भी होती है। कुछ 1-1.5-2 फीट के पौधे थोड़े बढ़ते हैं और बाकी जो है ना, ये जो वैरायटी है ये बेला वाली है। आप देखोगे कि आप ये बेला चलती है। तो ये इस बेला के बारे में आज बात करने वाले हैं। इनको लगाने वाले श्री सोनी जी है। तो रामभाव सोनी जी से हम आपसे मिलवाते हैं। तो सोनी जी आइए ना इधर। तो ये है सोनी जी। नमस्कार सोनी जी। नमस्कार। तो सोनी जी, हमें एक चीज़ ये बताइए कि ये जो बल्लर की फसल है, सेम की फसल है, ये आपने कब लगाई थी? ये लगाई जून में। जून के महीने में लगाई थी। अच्छा अच्छा। और ये कौन सी वैरायटी है? वैरायटी कौन सी है ये? अंकुर। अच्छा, अंकुर की वैरायटी है। 181 है कि वो नंबर नहीं मालूम, पर अंकुर बोलते। हाँ, अंकुर की है। इसमें और भी वैरायटी आती है, लेकिन अंकुर का जो वैरायटी आती है ना, इसकी फल्ली अगर आप देखोगे तो फल्ली काफ़ी अच्छी आती है। ग्रीन कलर लिए हुए होती है, सीधी सीधी होती है। तो ये बाज़ार में ज़्यादा अच्छे से पसंद की जाती है, तो इसलिए अंकुर को ज़्यादा तौर से लगाया जाता है। तो सोनी जी, एक बात बताइए कि ये जो 2 लाइन है, एक तो ये लाइन हो गई आपकी, दूसरी ये लाइन हो गई, तो इन 2 लाइनों के बीच की दूरी कितनी रखी है आपने? 3 फीट। 3 फीट है। और 2 बेलाओं के बीच में कितनी दूरी है? जैसे एक ये बेला हो गई, ये कि दूसरी बेला हो गई, तो इन बेला के बीच में कितनी दूरी है आपकी? 1.5 फीट होगी। अच्छा, 1.5-2 फीट की इन्होंने दूरी रखी हुई है। तो इसमें आपने जो है इरिगेशन तो आप सीधा फ्लड वाला ही करते हैं, डांड से ही पानी देते हैं। तो और नींदा वंदा मतलब खरपतवार भी नहीं होता, तो आप इसमें मल्चिंग का ज़्यादा उपयोग नहीं कर रहे हैं, नहीं। है ना? तो मतलब ये कम खर्चे में कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये फ्लड इरिगेशन से पानी देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे मल्चिंग का उपयोग नहीं किया है। इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ खरपतवार ज़्यादा नहीं उगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ये बेला और बड़ी हो जाएगी, इससे ज़्यादा बड़ी होने वाली है ये बेला, तो जब ये बेला बड़ी हो जाएगी तो यहाँ पे पूरा मंडप बन जाएगा, पूरी छाव रहेगी ज़मीन पे, तो पानी का वाष्पीकरण जो होना है वो नहीं होता है। मतलब आपको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ड्रिप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सोनी जी कह रहे हैं कि कम खर्चे में इनका काम हो जाता है। सोनी जी, एक बात बताइए कि जैसे मान लो आपने जून में लगाई है, तो जून में लगाने के कितने दिन बाद में मतलब इसमें फूल और ये फलियाँ लगने लगती है? 1-1.5 महीने के बाद। अच्छा, 1-1.5 महीने से फूल आना चालू हो जाते हैं। तो इसमें ये बोला जाए कि ये ग्रोथ भी, हाँ, फूल आना चालू हो जाता। अच्छा, 1.5-2 फीट की 2.5 फीट की बेलाएँ हो जाती है, तो उसके बाद में इसमें फूल आना चालू हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि भाई मतलब उत्पादन भी चालू है और उसकी ग्रोथ भी चालू हो जाती है। तो यहाँ पे किसान भाइयों, देखने वाली बात ये है कि इन्होंने बांस बल्ली का उपयोग किया हुआ है। तो यहाँ पे एक बल्ली लगा दी है, यहाँ पे एक बल्ली लगाई है और दूसरी बल्ली यहाँ पे लगाई है। तो ये मान के चलिए कि ये 10 फीट का अंतर है और 10 फीट के बीच में इन्होंने 3 या 4 बेलाएँ लगाई है। तो एक जगह पे आपने एक बीज लगाया सोनी जी, 2 बीज? कहीं 1 कहीं 2। अच्छा, तो किसान भाइयों, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि आप 1 बीज भी लगा सकते हैं और 2 बीज भी लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक बांस बल्ली है, दूसरी बांस बल्ली ये है, जिसमें 10 फीट का अंतर है। और इन्होंने जो तार बांधा है, ये तार बंधा हुआ है इस बल्ली से लेके तो उस बल्ली तक। तो तार आपको नीचे नहीं लेना है, कम से कम 5.5-6 फीट पे आपको तार की बंधाई करनी है। और जब बेलाएँ बढ़ जाती है, जब छोटी होती है, तभी से इनको टेंशन देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बेलाए में एक रस्सी है, ये रस्सी है। और रस्सी ये जब छोटा था पौधा तभी से लगा दी, तो उस रस्सी के सहारे ये बेलाएँ ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। और जो है ना, इसमें करली होती है, तो जिसकी वजह से ये बेलाएँ जो है ना ऊपर चढ़ जाती है।
अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो फसल है इसमें ग्रोथ भी होते रहती है, फूल भी आते रहती है और फली टूटते भी रहती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी ये इससे भी ज़्यादा फैलेगा। अभी तो मेरे ख्याल से ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 साढ़े 3 महीने की फसल है। तो मेरे ख्याल से पिछले 2 महीने से ये उत्पादन लेना इन्होंने चालू कर दिया था। तो ये देखेंगे। तो सोनी जी, इसमें कीट के लिए जो है आपको स्प्रे भी करना पड़ता होगा। स्प्रे तो करना ही पड़ता है। जी, तो स्प्रे आप कितने दिन में करते हैं? अरे स्प्रे तो अभी मौसम के इससे बिल्कुल 4-5 दिन में करना ही पड़ रहा है। अच्छा अच्छा नहीं तो 8 दिन 15 दिन में भी नहीं करते। अच्छा अच्छा, जैसे मौसम साफ रहा तो हाँ, फिर तो वैसे भी नहीं करते। तो इनका कहना है कि भाई यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब रह रहा है, मतलब कि हर हमेशा बादल रहते, पानी आता नहीं है और रिमझिम पानी आता है, जिसकी वजह से कीटक बढ़ जाते हैं। तो इसमें मेन चीज़ जो है कीटक में ये बात करते हैं तो इसमें एक तो फली छेदक होता है। ये मेन जो कीटक है वो एक इसमें फलियों को छेदने वाला होता है। तो वो एक मक्खी होती है जिसका ये नियंत्रण करना होता है। उसके अलावा इसमें थोड़ा सा लीफ माइनर वगैरह भी अपने को देखने के लिए मिलता है। तो ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये थोड़ा सा लीफ माइनर है, लेकिन इसके लिए कंटिन्यू स्प्रे वगैरह कर ही रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अभी पोला है तो पोले के बाद वैसे भी कीटक का प्रभाव कम होने लगता है। फसल कड़क हो जाती है तो प्रभाव इसका कम होने लगता है। तो आप देखोगे किसान भाइयों की किस तरह से शानदार फसल है, फूल भी है, फलियाँ भी है और ग्रोथ भी लिए हुए है, मेंटेन है, खरपतवार बिल्कुल नहीं है, ज़मीन में नमी बराबर है, खाद इन्होंने दिया हुआ है और इनका उत्पादन भी चालू है। तो किसान भाइयों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक ऐसी फसल जो कि मतलब जून में लगी है और ये अप्रैल मई तक भी जा सकती है, अगर ये मेंटेन रही, सब कुछ ठीक ठाक रहा, मौसम सही रहा और सही तरह की सिंचाई रहा, तो कब तक चलेगी सोनी जी ये फसल? तो अगर मई जून तक रहने दो तो रहती है। हाँ, तो मई जून तक इसका उत्पादन आते ही रहता है। पर ये है कि भाई बाजबल्ली आपकी खड़ी रहना चाहिए और आपका खरपतवार वगैरह नियंत्रण हो, कीटक का नियंत्रण हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो सोनी जी, एक वही बात ये बताइए और किसान भाइयों के लिए कि इसमें जो अपन खाद वगैरह देते हैं, जब अपन ये बेड बनाते हैं, जब बीज लगाते हैं, क्या गोबर की खाद वगैरह तभी दे देते हैं क्या? हाँ, गोबर की खाद तभी डाल देते तभी हैं डाल देते हैं। जी। और बाकी जो फर्टिलाइज़र अपने को डालना है, यूरिया, डीएपी, जो भी खाद अपने को डालना है, तो वो अपन कब डालते हैं? 1-1.5 फीट का पौधा हुआ के डाल दो। अच्छा, 1-1.5 फीट का पौधा हुआ उस समय डाल दो ताकि उसकी ग्रोथ वगैरह प्रॉपर होती है ना। और स्प्रे तब भी शुरू से करना ही पड़ता है नहीं क्या? नहीं, तब नहीं। हाँ, ये फूल आने लगे कि उस समय से फिर। अच्छा, फूल आने लगे उसके बाद से अपन स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो फसल है इसमें खाद की कोई विशेष प्रकार की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी आप जो है ना, अगर एकड़ के हिसाब से ये फसल कर रहे हैं तो इसमें जो है 2-3 ट्राली अच्छा सड़ा हुआ गोबर की खाद आप डाल के अच्छा अल्टी पल्टी हल से इसकी खेत की जुताई कर लें और जुताई करने के बाद में आप प्रॉपर बेड बना लीजिए। अगर आप मल्चिंग आपके यहाँ खरपतवार ज़्यादा होता है तो आप मल्चिंग डाल सकते हैं, अदरवाइज़ मल्चिंग की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वैसे ही कवर होता है तो खरपतवार उतनी निकलती नहीं। 1-2 बार निकाई गुड़ाई करके और आप इसकी कर सकते हो। बाकी ड्रिप लाइन आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं, आपके पास इरिगेशन की क्या व्यवस्था है उस हिसाब से। तो जैसी भी आपकी व्यवस्था बनती है इरिगेशन की, आप उस हिसाब से इसमें आपकी फसल के लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं। तो सोनी जी, आप ये कितने साल से ये फसल ले रहे हैं? 3 साल हुए हमको। अच्छा, पहले तो पानी नहीं था अपने कने, हाँ कुआं था पर कुएं में पानी नहीं था। जी जी, फिर बोर किया, पानी लग गया है, जब से चालू है ये। हाँ 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 3 साल हो गए। जी जी। तो सोनी जी बता रहे हैं कि पिछले 3 साल से ये फसल लेते आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा मुनाफा वो कमा लेते हैं। तो सोनी जी, एक बात बताइए कि जैसे मान लो कोई किसान भाई, आपका तो कम एरिया में, अगर कोई किसान भाई अगर इसको 1 एकड़ में लगाता है तो वो मतलब कितना प्रॉफिट ले सकता है पूरा खर्चा वर्चा निकाल के? अरे प्रॉफिट तो वो भाव मिलने पे है जी भाव मिले तो बहुत यह है प्रॉफिट उसमें। जी जी,
बाकी दूसरे फसल से तो अच्छा है ना, जैसे गेहूं सोयाबीन जो उगाता है मक्का। लगाए थे यहीं पे, जी जी वो वहाँ से वो धुरा है ना, जी जी। वहाँ से तो केवल यहाँ तक थे। हाँ इतने कम से कम 20-25 हजार के बेचे थे। हाँ हाँ हाँ, इतने से में थोड़ी सी जगह में। 10 सार थी केवल। हाँ, तो ये बता रहा है कि 10 लाइनें थी और 100-150 फीट भी ये लंबी नहीं होगी। तो यहाँ पे भी इन्होंने अच्छा उत्पादन ले लिया था, इनका ऐसा कहना है।